तो वन ऑफ द बेसिक रीज़न जो है ज्वाइन नहीं करने का वो है सैलरी। सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जैसे मैंने गवर्नमेंट फॉर्म काफ़ी फिल नहीं किए और वन ऑफ द फ्यू फॉर्म्स है ये जो कि फिल किए थे, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होता है। मतलब सैलरी स्ट्रक्चर कुछ और मेंशन होता है और टेक होम कुछ और हो जाता है, क्योंकि अराउंड 25 lakhs मेंशन था जो नोटिफिकेशन था। बट when I discussed with SBI, one of the few फ्रेंड्स रिलेटिव्स और कुछ मेरे इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा में रिलेटिव्स हैं उनसे भी और फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैंने पता किया, तो कि ये समझ में आया कि डिप्टी मैनेजर्स वाला जो ये नोटिफिकेशन है इसमें जो सैलरी होगी मैक्सिमम 1 से 1.02 या 1.05 होगी, जो कि मेरा करंट खर्चा है, राइट। तो मतलब खर्च नहीं है, सिर्फ EMI है एक्चुअली उतना। तो कोई समझदारी भरा डिसीजन नहीं है कि सिर्फ EMI खर्चे के लिए मैं सरकारी नौकरी जस्ट फॉर द स्टेबिलिटी ज्वाइन कर लूँ। सेकेंडली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 130 के अराउंड होता तो भी मैं ज्वाइन करता, क्योंकि मेरी करंट सैलरी काफ़ी सही है एक्चुअली। और कॉरपोरेट में हूँ लास्ट अराउंड 10 ईयर्स हो गया, तो ठीक ठाक ही सैलरी है, अच्छी कंपनी का काम करता हूँ तो ठीक ठाक ही सैलरी है। और करंट से जो मिल रहा है उससे एटलीस्ट 2.5 गुना होगी। बट और खर्चे मेरे EMI ही करीब 1 लाख हैं और 25-30 हज़ार खर्च करके मान चलो, तो एटलीस्ट इतना भी रहता तो भी एक सोच सकता था मैं, बट वो भी नहीं है, उतना भी नहीं है। तो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा ज्वाइन करना अभी फ़िलहाल तो। और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 130 के अराउंड मिलेगा तो मैं मैनेज कर लेता, बट इतने कम में नहीं मैनेज हो पाएगा। तो ये वन ऑफ द रीज़न है नहीं ज्वाइन करने का SBI में डिप्टी मैनेजर में। हालांकि स्टेबिलिटी सब लोग बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी, बट खर्चे ही नहीं पूरे होंगे तो स्टेबिलिटी लेके क्या करेंगे, राइट। और व्हाट आई कैलकुलेटेड एंड डिस्कस विथ माय फ्रेंड्स, तो पता लगा कि जो मेरी करंट सैलरी है बैंक में 10 साल रहने के बाद मेरी सैलरी उतनी होगी। तो ये वन ऑफ द प्राइम रीज़न है कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा SBI। तो अगर आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन हुआ है तो बताओ, और कौन ज्वाइन कर रहा है ये बताना।